द्वारा। और आज यहाँ पर हम देखने आए हैं कि क्या क्या व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे, त्रुटि नहीं रहे, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना की संभावना नहीं रहे। इसको देखते हुए हम लोग यहाँ आज पर निरीक्षण कर रहे हैं। संख्या में लोग आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं। दर्शक अपना 2 से 3 बजे आके अपना जो आगे का स्थान है वो सुरक्षित कर लें, क्योंकि जब नहीं तो उसके बाद जो आएंगे उनको पीछे का जो है वही स्थान मिलेगा। संख्या बल को देखते हुए कि संख्या बड़ी आ रही है, रावण की ऊंचाई को बढ़ाया है, तीनों पुतले की ऊंचाई को बढ़ाया है, 10 फीट बढ़ाया है। इस बार हमारे 80 फीट के रावण हैं, 75 फीट के जो है मेघनाथ हैं और 70 फीट के कुंभकर्ण। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। अभी हम खड़े हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहां रावण दहन के कार्यक्रम की अब रूपरेखा तैयार की जा रही है। दरअसल देखा जाए तो विजयादशमी के दिन रावण दहन का कार्यक्रम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होता है। आप साफ तौर पे तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रावण के पुतले जो है वो तैयार किए हैं। बाज़ाब्ते अगर खड़े करने की बात करें तो उसे इस बार जो है वो लोहे के बड़े बड़े पोल के साथ खड़ा किया जा रहा है, ताकि किसी भी आंधी की वजह से पुतला जो है वो गिर ना पाए। ऐसे में जो आतिशबाजियों का कार्यक्रम होता है वो पूरी तरह से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के बीच किया जाता है। और वहीं बात करें तो इस वर्ष जो है वो रावण का पुतला लगभग 80 फीट का बनाया गया है। और वहीं कुंभकर्ण और मेघनाथ की बात करें हम तो उन्हें भी 70 और 75 फीट रखा गया है, जिससे कि आम दर्शकों को देखने में सुविधा प्रदान हो। हम सीधे बात करते हैं, यहाँ आयोजक है मुकेश नंदन सर, उन्हीं से बात करते हैं। सर, किस तरह से ये कार्यक्रम पूरा संपन्न होगा और दर्शकों से क्या अपील रहेगी? देखिए, दर्शकों से सिर्फ 2 अपील है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं। दर्शक अपना 2 से 3 बजे आके अपना जो आगे का स्थान है वो सुरक्षित कर लें, क्योंकि जब नहीं तो उसके बाद जो आएंगे उनको पीछे का जो है वही स्थान मिलेगा। और निश्चित तौर पर जो भी दर्शक आ रहे हैं, अगर उनके साथ छोटे बच्चे हैं, उनके पॉकेट में जो है उनका कागज़ जो है, नाम पता एड्रेस का जो है वो का जो है मोबाइल नंबर के साथ जो है उसको लिख के उसके पॉकेट में डाल दें। अगर किसी भी अगर कोई बच्चा अगर भीड़ में कहीं अगर मिसप्लेस हो गया तो उसको हम लोग मंच के माध्यम से जो है उनके माता पिता तक, उसके परिवार तक सुरक्षित पहुंचा देंगे। कितने फीट का रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ? देखिए, इस बार हम लोगों ने संख्या बल को देखते हुए कि संख्या बड़ी आ रही है, रावण की ऊंचाई को बढ़ाया है, तीनों पुतले की ऊंचाई को बढ़ाया है, 10 फीट बढ़ाया है। इस बार हमारे 80 फीट के रावण हैं, 75 फीट के जो है मेघनाथ हैं और 70 फीट के कुंभकर्ण हैं। सर, आतिशबाजी की अगर बात करें तो वो किस तरह का है? देखिए, आतिशबाजी एक ऐसा बंधन है जिसको देख के भीड़ जो है वो रुकती है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ज़रूरी है कि लोग धीरे धीरे करके जो है ना, क्योंकि आने वाले लोग तो धीरे धीरे आते हैं, लेकिन निकलने के समय लोग जो है तेज़ी से निकलना चाहते हैं। तो वो ये जो शानदार आतिशबाजी जो संस्था की ओर से होती है, ये आतिशबाजी लोगों को बांधती है और रुकते हैं। और हम दर्शकों से यही कहते हैं कि आप हमारी शानदार आतिशबाजी देख कर जाए और धीरे धीरे आप सुरक्षित जो है जय श्री राम और जय सिया राम का नारा लगाते हुए अपने घर सुरक्षित जाए। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से विगत 70 वर्षों से ये कार्यक्रम रावण दहन का चल रहा है, तो ऐसे में एक बार फिर से पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान सज धज कर तैयार है और यहाँ रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें कि शिरकत करने सूबे के मुख्यमंत्री सहित उप मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं यहाँ शामिल होंगे और इसका पार्ट भी बनते नजर आएंगे। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं पटना प्रमंडलीय आयुक्त, वो भी सुनवाते हो आपको। कल दशहरा के मौके पर रावण दहन का कार्यक्रम, आप सभी लोग अवगत हैं कि गांधी मैदान पटना में बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, बहुत बड़ा, और लाखों की संख्या में लोग आते हैं, काफ़ी भीड़ होती है। और पूर्व में एक बार काफ़ी पहले दुर्घटना भी हो चुकी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो व्यवस्था की जा रही है उसका आज निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं। बीच में कई बार निरीक्षण हुआ है जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और लोगों के द्वारा, और आज यहाँ पर हम देखने आए हैं कि क्या क्या व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे, त्रुटि नहीं रहे, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना की संभावना नहीं रहे। इसको देखते हुए हम लोग यहाँ आज पर निरीक्षण कर रहे हैं। बैरिकेडिंग पर्याप्त कर दी गई है, कुछ जगह बाकी है, उसको कहा गया है पूरा कर लेंगे। और फोर्स मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन किया गया है, जिला स्तर से ज्वाइंट ऑर्डर निकाल करके पर्याप्त संख्या में बल और बाकी पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट सब लोग यहाँ डिप्यूटेड रहेंगे। मेडिकल टीम रहेगी, फायर ब्रिगेड की टीम रहेगी, और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा जो लगभग 128 सीसीटीवी कैमरा परमानेंट लगा हुआ है, उससे मॉनिटरिंग होगी सभी गेट की गांधी मैदान के, और सभी बाहर भी अंदर भी। पूरे भीड़ पर नज़र हम लोग रखेंगे, कहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है वो भी हम लोग देखेंगे।
और उसके बाद जो अस्थाई कैमरा लगता है मैदान में कुछ भाग के लिए, उसका भी नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, उसमें भी लोग रहेंगे। जो आम लोग हैं उनका प्रवेश जो है गेट नंबर 4 से लेकर के गेट नंबर 12 के बीच में रहेगा। गेट नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इतने गेट से आम लोगों का प्रवेश होगा, निकास होगा। प्रवेश के समय फ्रिस्किंग करने का निर्देश दिया गया है और निकास जैसे ही रावण दहन का कार्यक्रम शुरू होता है उससे तो सभी गेट को खोल देने का निर्देश दिया गया है ताकि लोग अपनी सुविधा के अनुसार निकल सकें। और लोगों से आग्रह यही है आपके माध्यम से कि यहाँ पर पहुँचें तो प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, वो उनकी सुरक्षा के लिए ही निर्देश बनाए गए हैं। और दूसरा ये कि गांधी मैदान से निकलते समय हड़बड़ी नहीं करें, आराम से निकलें, बल्कि 10 मिनट रुक जाएं। अगर परिवार के साथ हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं तो 10 मिनट रुक जाएं, 15 मिनट रुक जाएं और उसके बाद निकलें। जब भीड़ कम हो जाए तो गेट पर धक्का मुक्की नहीं करें। पूर्व में दुर्घटना हो चुकी है तो हम लोग नहीं चाहते किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति हो। बाकी तैयारी सब बहुत अच्छी है और सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को हम लोग संपन्न कराएंगे। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना, इस पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहेंगे। किसी भी तरह की कोई भी आपात स्थिति से निपटने को लेकर पटना जिलाधिकारी ने भी पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।